क्या हुआ कल ये डोंट टेल मी आपने बेट किया हुआ था कि पाकिस्तान पांचवा भी हारेगा। दैट्स सैड सॉरी। लेकिन रिशाद साहब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें समझ नहीं आई। ये वही टीम थी जो पहले 4 मैचेस खेली थी और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेली थी? जी बिल्कुल वही टीम थी, लेकिन ये कि जो फर्क था वो एक तो क्राइस्टचर्च के पिच का था जो बहुत करीब था पाकिस्तानी कंडीशन से, जिस तरह के पिचेस यहाँ पे होते हैं। और इसीलिए एक वाइज फैसला ये भी पाकिस्तान टीम ने दोनों मैचेस में, आखिरी मैचेस में किया कि टॉस जीत के पहले बैटिंग दी और फिर न्यूजीलैंड को अंडर प्रेशर लेके आए। लेकिन आप ये देखिए कि जो कल के बॉलर ऑफ द मैच थे इफ्तिखार, उनसे पिछले 4 वनडे में T20 में बॉलिंग ही नहीं कराई गई। तो ये इस तरह के ब्लंडर्स जो हैं वो पाकिस्तान को कॉस्ट कर रहे हैं। क्यों इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं कराई गई और कल उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की। तो ये कि इस तरह के जो फैसले हैं, या फिर ये कि हसीबुल्लाह जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको ओपन भेज दिया गया, वो 0 पे आउट हो गए। और जितने भी यंग प्लेयर्स इस सीरीज में ट्राई किए गए तकरीबन सबने मायूस किया है। साहिबजादा फरहान ने, साइम अयूब ने, इवन आजम खान ने। तो ये चीजें इट्स अ पुअर रिफ्लेक्शन के पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो रही है इस वक्त उसका वो स्टैंडर्ड नहीं है जो वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से, इंटरनेशनल गेम से मैच कर सके। हमारे यहाँ तेज पिचेस नहीं है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट भी एक लेथार्जिकली प्लान होती है और जो टूर्नामेंट्स हैं वो फेदर बैट्स पे खेले जाते हैं, सिफारिश पे अक्सर सिलेक्शन होती है। ये सारी चीजें जो हैं ये कंट्रीब्यूट कर रही है कि पाकिस्तान से कल की फतह को भी हम कैसे फतह गिने, बजाय इसके कि हम जो 158 हमने बनाए थे, हम 7 विकेट से हारे थे, एक पार्टनरशिप हम नहीं तोड़ पाए थे। अर्ली ऑन हमने 3 विकेट्स लिए, हम बड़े खुश भी हुए कि शाहीन इज गेटिंग बैक टू हिज फॉर्म, ऊपर उन्होंने 3 विकेटें ले ली, लेकिन फिर ओबियसली हम वो पार्टनरशिप ही नहीं तोड़ पाए। ये मैं सेकंड लास्ट मैच की बात कर रहा हूँ। अभी हम लास्ट मैच की बात करते हैं, उसमें बजाय इसके कि हम टारगेट ज्यादा करते हम 20 रन कम पे आए। ये तो चले लकीली समहाउ हम जीत गए मैच, वो एक अलग फिनोमिनन है। लेकिन क्या हम इसको एक कोई प्रॉमिसिंग विक्ट्री तो नहीं कह सकते, या इसको अपनी अच्छी फतवाहत में तो नहीं गिन सकते इस जीत को भी हम? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं कह सकते। आप ठीक कह रहे हैं। इसमें जो हमारे पॉजिटिव है वो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी का रिटर्न टू फॉर्म है, जिस तरह से बाबर आजम का रिटर्न टू फॉर्म था अर्लियर मैचेस में। अदरवाइज ये कि पाकिस्तान की टीम ने फिर एक दफा, मेरे ख्याल है बहुत ही मीगर टोटल 134 तो कोई टोटल ही नहीं है। आजकल जो T20 टीम्स हैं एवरेजली वो 190-200 बना रही, तो उस तरह से था। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने बेहतर यूटिलाइज किया स्पिनर्स को, जिसमें नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो इस तरह से पाकिस्तान ने अपने स्पिनर्स को बेहतर यूटिलाइज किया। और जैसे आप कहते आए हैं, हम लोग भी देखते आए हैं, हारिस रऊफ का ना होना भी एक बड़ा की फैक्टर था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रिशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, अवैस ने भी हमें ज्वाइन किया। अवैस, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप लोग सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। वैसे शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि हम अपने प्लेयर्स के लिए ना वर्ल्ड कप में तैयारी के लिए प्लेयर स्पॉट देख रहे हैं, क्योंकि किसको कहाँ एडजस्ट करना है। और आखिरी मैच में उन्होंने चेक किया तो हम जीत गए। डायग्नोसिस वो न्यूजीलैंड करने गए न्यूजीलैंड करने गए। और जो आखिरी मैच था वो पहला सवाल रिशाद साहब से मैंने ये किया था कि वही टीम थी, वही लोग थे, वही बस पिच का फर्क था, और उस पर ये हुआ कि पाकिस्तानी टीम जीत गई और व्हाइट वॉश से बच गई। क्या कहेंगे? देखिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान टीम एटलीस्ट आखिरी मैच के अंदर थोड़ा बहुत आप इज्जत बचाने में कामयाब हुए, क्योंकि जो हालात थे हमारे स्टार्ट ऑफ द सीजन कोई इस मामले में व्हाइट वॉश तो नहीं है, ग्रे वॉश हुआ है। ग्रे वॉश हुई ना, क्योंकि लेकिन एक चीज बड़ी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी इस दफा कि शायद इनको किसी ने रात में शाहीन शाह अफरीदी को या तो ख्वाब में आकर डराया या कुछ किया कि भाईजान वो इफ्तिखार को अगर साथ गलती से ले गए तो उसको बॉलिंग भी करवा दो, और वो कल इफेक्टिव नजर आया आपको। मैं खुद हैरान था, एक प्लेयर जिसको आप वर्ल्ड कप में यूज करते हुए आए हैं, नए बॉल के साथ भी आपने यूज किया, और आप उसको पूरी T20 सीरीज आप उसको बॉल ही नहीं पकड़ा रहे जब आपके बॉलरों को मार पड़ रही है। तो अच्छी बात है कि आपने एंड टाइम पे इफ्तिखार की तरफ आप गए, आपने इफ्तिखार को कहा कि यार चलो आप जो उनसे ओवर करवा दो, और आपको उसको फतवाहत ही मिली। लेकिन जो पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर का जो मसला है, जो ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, मैं इसलिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा इमरान भाई अरमला, क्योंकि आप चांस थी या वो फ्लॉप हुआ। हसीबुल्लाह की बात करूं तो आप उस वक्त उसको चांस दे रहे हो जब आपके पास कुछ भी खोने को नहीं पड़ा, सब कुछ खो चुके हुए कि जाओ यार तुम जाके बैटिंग कर लो। और ये कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर ये यंगस्टर्स हैं, इनको टाइम लगेगा, लेकिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसको सबसे ज्यादा T20 मैचेस खेलने वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले। लेकिन वैसा ये भी कौन सी स्ट्रैटेजी? हमें याद है पहले, हम तो थोड़ी सी वो ओल्ड जनरेशन क्रिकेट व्यूअर्स है ना, तो पहले अगर जिम्बाब्वे के साथ कुछ सीरीज आ जाती थी या UAE टाइप की टीम के साथ, या बांग्लादेश उस वक्त कमजोर टीम होती थी, तो तब
कोशिश होता था कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाए, आई मीन, या फिर बड़ी टीमों के साथ उन मैचेस में जो मैच गैर जरूरी होते हैं, जो जीतना जरूरी नहीं होते, आप जब सीरीज सिक्योर कर लेते हैं, आप इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स अगर कर ही रहे हैं तो इन मैचेस में करने का और मुसलसल करने का, और फिर इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है कि आपने अब ये प्लेयर देख लिया, अब उसकी जगह दूसरे प्लेयर को आजमाया जाए। एक प्लेयर फ्लॉप होता है, वो अपनी जगह पे फ्लॉप हो रहा होता है और दूसरा फ्लॉप शामिल किया जाता है। इससे क्या होता है कि वो प्लेयर बेचारा अपनी इंडिविजुअल कारकर्दगी भी नहीं दिखा पाता, जो कि इंटरनेशनल मैचेस का एक प्रेशर होता है। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे तो समझ नहीं आती है वैसे। ये तो देखें इमरान भाई, कुछ टीम्स होती हैं जो ब्रेव इनफ होती हैं, जो कि अपने प्लेयर्स को लातुतात दफा टेस्ट कर चुकी होती हैं टूर्नामेंट से पहले। हमारा एक, अगर आपको एक अपना नेचुरल चीज बताऊं तो पाकिस्तान टीम, आपको पता है कि नेचुरली या पाकिस्तान टीम इतनी ज्यादा नहीं जानी जाती कि ब्रेव डिसीजंस लेके टूर्नामेंट के अंदर जाके ब्रेव डिसीजन लेके खिलाए लड़कों को, या राइट टाइम पे राइट लड़के को चांस दिया जाए। हमारा ये मसला रहा है वर्ल्ड कप से पहले। अगर आप दूसरी टीम्स को देखें तो टीमें जो सी हैं उनके बी टीम, यहाँ तक कि सी टीम तैयार है वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले, क्योंकि वो बैकअप प्लेयर्स मौजूद हैं। Indeed. आपके सामने की बात है इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हालात चल रहे हैं कि एक दफा कॉल लीक होती है कप्तान की, वो रोला पड़ जाता है सारा वर्ल्ड कप में। देखें, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, लेकिन इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है कि चाहे बाबर आजम की बात करूं, किसी प्लेयर की बात करूं, अगर ये चीज होगी तो सर वो साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, उसके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, तो वो परफॉर्मेंस उसकी खराब होगी। एक दिन खबर आ जाती है ज़का अशरफ साहब खुद अपना स्टेप डाउन हो गए हैं, तो वो फिर एक प्रेशर एक माउंट क्या करेगा प्लेयर्स के ऊपर कि यार पता नहीं कौन सा नया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आएगा, वो पता नहीं क्या सूरत हाल लेके आएगा, क्या नहीं करेगा, के लिए आएगा। मैं बाजिद खान साहब की बात को बिल्कुल एग्री करूंगा। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करूं तो रणजी ट्रॉफी को 100 साल हो चुके हैं, अपना काउंटी क्रिकेट को 150 साल हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक इतना पुराना क्रिकेट बोर्ड होते हुए मैं कहता हूँ कि हर महीने नया सिस्टम आ जाता है, समझ ही नहीं आती क्या करना है। कभी 80 ओवर्स ले आते हो, कभी आप बॉल चेंज कर देते हो, कभी कुछ चेंज कर देते हो। तो जब तक ये मामला चलते हुए आएंगे आपके पास ना बैकअप प्लेयर्स आएंगे ना ग्राउंड प्लेयर आएगा। ठीक है, वैसे आज मैं रियाज साहब आपके सामने रखूंगा ये सवाल। आज हफीज ने कहा है कि हम सारे हकायक सामने रखेंगे, हम बताएंगे कि कहाँ पे हमने सही नहीं किया और कहाँ से हमने लूज किया इसको। एक तो ये, इसमें आप कोई बड़े रेवोल्यूशंस देखते हैं आप, और दूसरा ये जो सीट खाली हुई है, अब ओब्वियसली डिसीजन मेकर सबसे बड़े हमारे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के, अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, हम सुधारें अपने आप को टू ब्रिंग अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जी आप जी इमरान मुझसे पूछे? जी आपसे पूछ रहा हूँ शायद से। बिल्कुल इमरान, देखिए ये इसकी बेसिक वजह जो पाकिस्तान क्रिकेट की तमज़्ज़ुरी है उसका ये है कि एक हैंड पिक्ड लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ्स के तौर पे अपॉइंट होते जाते हैं। 22 साल हो गए हैं कि एडहॉकिज्म चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उनका जो पुराना तरीका था कि जो कॉम्पिटेंट लोग थे वो इलेक्शन लड़ते थे, उनको जनरल बॉडी इलेक्ट करती थी, वो आते थे तहत काम करते थे। आखिर हम लोगों ने 2 वर्ल्ड कप करवाए यहाँ पे, और जैसे आरिफ अब्बासी साहब कहते थे कि हमने सिर्फ 4 का स्टाफ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, फिर हमने 2 वर्ल्ड कप करवा दिए, और वो भी इंडिया और श्रीलंका की कोलैबोरेशन से, जिनसे बड़ा स्मूथली वर्ल्ड कप वो स्टेज हुए सारे। तो वो जमाना था, और 750 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ये ज़का अशरफ साहब भी बैक डोर से उनको लाया गया था, और इस तरह से उनको इंडक्ट किया गया था। और एक 2011 से मैं फॉलो कर रहा था कि 2011 से 11 पीसीबी चेयरमैन चेंज हुए हैं, उसमें बाद लोगों ने टर्न्स भी दिए हैं। रजम शेडी साहब 3 दफा आए हैं, ज़का अशरफ साहब 2 दफा आए हैं, शहयार खान साहब 2 दफा आए हैं, उसके अलावा रमीज राजा साहब और एहसान मानी। तो ये इतने ज्यादा चेयरमैन 11 चेयरमैन चेंज होना, ये पाकिस्तान क्रिकेट की ज़ुबूहाली की तरफ इशारा। और कैसे कोई सिस्टम इन प्लेस बन सकता है अगर यही सूरत हाल रहे कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते रहे। और हॉकी का भी आपने जिक्र किया, तो एग्जैक्टली वही वजह हॉकी के डाउनफॉल की है, स्कॉट के डाउनफॉल की है। तो इस तरह के वो क्रिकेट बोर्ड जो दुनिया में है, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, जहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, आप उनका हाल देख लीजिए कि कहां जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली शाह साहब, जैसे आपने खुद भी कहा है अभी कि ये 11 सालों में 11 चेयरमैन बदले जाना, ये वाकई कलामिंग बात है। और जब हम बड़ी दुनिया की बड़ी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या बड़ी टीम्स के बारे में बात करते हैं, चाहे हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये वो बोर्ड्स हैं या वो टीम्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और इनकी कंसिस्टेंसी की वजह भी है कि अपने प्लेयर्स को भी उतना ही चांस देते हैं। जितनी अनस्टेबिलिटी हम यहाँ पे इस मैनेजमेंट में देखते हैं, उतनी ही जो अनस्टेबिलिटी है वो हम प्लेयर्स के अंदर भी देखते हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। कंट्रोवर्सीज इतनी ज्यादा हैं। आप देखिए कि मोहम्मद हफीज का भी अपॉइंटमेंट जिस तरह से किया गया, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट 15 तारीख को खत्म हो गया, लेकिन इस टूर पे बहुत सी खबरें सामने आई कि मोहम्मद हफीज से इख्तलाफात हैं प्लेयर्स के। तो एक प्लेयर को इस तरह जाके ऑल पावरफुल बना देना, हेड कोच भी वो हैं, टीम डायरेक्टर भी वो हैं, और एक प्लेयर्स के लेवल पे आके वो नहीं बात कर रहे, बल्कि वो एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कुछ ही दिन में चाह रहे हैं कि हर चीज ठीक हो जाए। तो ऐसे नहीं होता। कई चीजों के मैंने आपको बताया कि T20 लीग के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स इशू नहीं किए, उस पर बहुत स्ट्रांग स्टैंड हफीज ने लिया हुआ था कि हम किसी प्लेयर को T20 लीग नहीं खेलने देंगे। तो ऑफकोर्स उसका फॉल आउट नजर आया, और ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में शुमार होती है, जो बिल्कुल फुकदान नजर आ रहा है उसका। ठीक है, फुकदान नजर आ रहा है। अवैस, आप भी बताइएगा इसी हवाले से, जैसे अभी रिशाद साहब भी पॉइंट आउट करें कि ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी की भी, अभी जैसे इमरान और रिशाद साहब बात कर रहे थे, उसमें भी एक यही फैक्टर है कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल जो चेंज आता है, उसके साथ मैनेजमेंट में तब्दीली है, ओवरऑल चीजों को शैटर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉरी, मैं शायद हॉकी पे थोड़ा सा एक बात करना चाहूँ। तो जो चीज सबसे ज्यादा मुझे मिसिंग हुई है, ऑब्वियसली एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट रिशाद साहब इस पे पॉइंट आउट करेंगे, वो ऑल्टमन का ना होना है। एक बंदा जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ रहा, उसने पाकिस्तान हॉकी टीम को एक नई जोन सा उम्मीद जोन सी है वो जगाई, और एंड टाइम पे उसको $500 के हिसाब से कि मुझे $500 ज्यादा पेमेंट की जाए अपना सैलरी के अंदर, उस पे आप उसको ड्रॉप आउट कर देते। टीम से लिटरली वो नजर आ रहा था आपके डगआउट के अंदर कि उनकी कमी महसूस आपको हो रही है। लेकिन चले, अनफॉर्चुनेट है जो मामला हॉकी के साथ हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जो इसका सिचुएशन है, मैंने कहा ना कि वर्ल्ड T20 आपका सर पे है। कल आपने ये भी देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे पोस्ट मैच की बात करें, जिस वक्त तो बात हो रही थी, तो यही उन्होंने कहा कमेंट अपना, जिस वक्त प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप सर पे है, राउंड द कॉर्नर है, आप इतनी चेंजेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान टीम आपको सेटल नजर आती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग अपना कोशिश करें कि नए टैलेंट को यहाँ पर लेके आए और बेस्ट जो प्लेइंग 11 है वर्ल्ड कप में उतार सकें। आपके पास टाइम बहुत मौजूद है, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि जब तक आप एक लड़के के दिमाग पे ये चीज बिठा के रखोगे कि यार तूने अंदर जाना है, तेरे पास सिर्फ 2 गेम्स हैं, तूने परफॉर्म किया, ठीक है, नहीं तो अल्लाह हाफिज, तुम्हारी पाकिस्तान की सीट बुक है। तो कभी जिंदगी में कोई लड़का परफॉर्म नहीं करता। मैं ना आजम खान को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, ना किसी को जरूर तकलीफ होती जब वो परफॉर्म नहीं करते, लेकिन इस चीज को रियलाइज करें। मैं आपके शो पे भी लास्ट टाइम कहा था कि वो लड़के परफॉर्म करते हुए हैं CPL में, जहां पर डेड विकेट्स हैं, वो लड़के परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान विकेट्स पे, जहां पर बाउंस मौजूद नहीं होता। असल मसला ये है। न्यूजीलैंड में आप उठा के उसको भेज दो, जहां पर शॉर्ट पिच डिलीवरीज हैं, पेस के साथ बॉल आता है, टाइमिंग आपको डिफरेंट चाहिए होती है। तो अब इसका तो वैसे ये एक ही हल है, या तो अपनी पिचें यहाँ से देके भेजें साथ के वहां इन पे खेलो, या वहां से हम अच्छी पिचेस मंगवाएं और यहाँ पे इनको प्रैक्टिस करवाएं, या फिर थर्ड सोल्यूशन है कि इरशाद साहब ने कुछ अरसा पहले बताया था और वो बहुत वैलिड था कि जिधर आपने खेलना है वहां पे पहले जाके कुछ अरसा गुजारें, प्रैक्टिस करें, वहां पे आप उस एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को सिंक करें।